नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4 बताने जा रहे हैं, परंतु उसके पहले कुछ आवश्यक सूत्र हैं और कुछ पद हैं, परिभाषाएं हैं, उनको जान लेना आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैं उनको पहले बताऊंगा। तो देखिए, जैसे कि आवश्यक सूत्र तथा परिभाषाएं, तो इसमें ये चीज़ें जानना पहले तो बहुत आवश्यक है। बिना इनके जाने हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले इनको जान लेते हैं। देखिए, जब एक द्विघात समीकरण हमें कोई दिया हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होते हैं। यानी जब कोई भी द्विघात समीकरण हमें दिया हो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो उसके मूल होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, ये होते हैं। यहाँ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविध कर कहते हैं। यानी ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविध कर है, और ये होता है, इसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं। तो चलिए अब कुछ मूलों की प्रकृति जान लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग अब इस एक्सरसाइज में इसी का मिलेगा हमें, लगभग पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेना बहुत आवश्यक है, ये क्या होता है। तो अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो वो देखते हैं, जिसको हम मूलों की प्रकृति में समझते हैं। तो ए, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तब समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। यानी डी जो विविध कर हम निकालेंगे, अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज निकालने के बाद जो इतना बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलेगा, तो वो यदि डी बराबर का आ जाएगा, डी का मान जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। ठीक, और अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर में क्या है, यदि डी इज ग्रेटर देन जीरो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, तब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। यानी जब डी का मान विविध कर जीरो से बड़ा है, तो उसके दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अब सेकेंड नंबर में कह रहा है डी बराबर जीरो, यदि डी जीरो के बराबर हो, तब मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है ना, डी बराबर जीरो अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा आपस में बराबर होते हैं। बहुत प्रयोग मिलेगा, तो ये सूत्र हैं सब, इनको याद रखना है। जब समीकरण के मूल बराबर दिए हो तो हमें लगा देना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। और देखिए, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो, तब मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होते हैं। यानी डी जो है विविध कर एक पूर्ण वर्ग हो, जैसे 1, 9, 4, 16 इत्यादि, तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि विविध कर बी स्क्वायर का मान पूर्ण वर्ग नहीं है, तब मूल अपरिमेय होते हैं। यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसके मूल अपरिमेय होंगे। ठीक, और देखिए बी में, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, तब समीकरण के मूल अधिकल्पित तथा असमान होते हैं, जिसको हम इमेजिनरी या काल्पनिक भी कहते हैं। तो इसमें होगा क्या, अंडर रूट के भीतर कोई ना कोई माइनस चिन्ह आ जाएगा, तो उसको हम अधिकल्पित कहते हैं, जैसा कि हम कुछ पिछली एक एक्सरसाइज में भी बता चुके हैं, तीसरे में शायद। कुछ चीज़ों को और जान लेते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल अल्फा व बीटा हो, तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, तथा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अब देखिए यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरी नहीं, परंतु लिख लिया, बता दे रहे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस बी अपान है, यहाँ रख दिया, और माइनस 2 इंटू सी, अल्फा इंटू बीटा का मान है सी अपान है, सी अपान है रख दिया।
तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए थोड़ा और अधिक जान लेते हैं। जब मूल अल्फ़ा व बीटा हों तो मूलों का योगफल, यानी अब यही योगफल जो ऊपर हम पढ़ चुके, ये इसी को कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। समीकरण वही समीकरण यही हमारा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी बराबर 0। तो ये हो जाता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो माइनस एक्स का गुणांक माइनस बी, और अपान एक्स स्क्वायर का ए है तो अपान ए आ गया। तो ये फार्मूला बना। और मूलों का गुणनफल अचर पद क्या, सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो ए, यानी ये सी अपान ए हो गया। तो ये इतना हो गया। और देखिए लास्ट में चीज़ एक देख लेते हैं। यदि हमें द्विघात समीकरण पूछा जाए और मूल उसके दिए हों, यदि मूल अल्फा बीटा दिए हों, तो द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये पूरा का पूरा समीकरण होता है। इसी समीकरण के आधार पर हम जो भी हमसे समीकरण पूछा गया है वो बना सकते हैं, जिसको हम और संक्षेप में लिख सकते हैं। जब मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो ये इतना है। तो इसके बाद अब हम एक्सरसाइज को हल करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 4.4 में।